हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे लिनक्स यूज करना। बेसिकली मैं कुछ बेसिक्स कमांड्स बताऊंगा लिनक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा है। तो हम सिंपली अगर यूनेम टाइप करेंगे तो हम बता देगा कि कौन सा ओएस है हमारा। तो हमारा ओएस लिनक्स है, लिनक्स आ रहा है। सेकेंड हम देखते हैं होस्ट नेम कैसे पता चलता है। तो सिंपली होस्ट नेम टाइप करने से हमारा होस्ट नेम आ जाएगा जो कि काली है। थर्ड, हमें अपना वर्जन या फिर रिलीज कैसे पता चलेगा कौन सा है। सिंपल LSB अंडर स्कोर रिलीज हाइफन ए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, डिस्क्रिप्शन, रिलीज कोड नेम सब आ रहा है। मेरा रिलीज 2020.4 है। तो अब हमें देखना हम कौन से यूजर मतलब रूट है या फिर कुछ और है। तो हम सीधे देख सकते हैं whoami कमांड यूज करके। whoami करने से हमारा रूट यूजर आ रहा है। अगर हम कुछ और यूज किए होते तो मतलब अगर हम दूसरे रूट ना होके कोई और यूजर होते तो वो उसका नाम देता। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो होता है pwd। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिससे पता चलता है हम कौन सी डायरेक्टरी में अभी हैं, कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। pwd तो हमारा रूट डायरेक्टरी आ रहा है, हम अभी रूट डायरेक्टरी पे है। अब हमें अगर डायरेक्टरी स्विच करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल उसके लिए cd कमांड का यूज करते हैं। cd डेस्कटॉप पे जाना है, cd डेस्कटॉप लिखे, नो सच फाइल डायरेक्टरी। सॉरी, डेस्कटॉप में डी कैपिटल होता है। ये लिनक्स में इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो नाम से एग्जैक्ट डायरेक्टरी या फोल्डर बना हो हम उसी को करें, ना स्मॉल ना कैपिटल। तो हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो अगर हम pwd करें तो हमें डेस्कटॉप आ रहा है। अब अगर हमें वापस रूट में जाना है या फिर वापस पीछे वाले डायरेक्टरी में जाना है तो सिंपल हम cd स्पेस दो डॉट देंगे तो वापस चला जाएगा। और आप देख सकते हैं वापस रूट डायरेक्टरी पे आ गए। अब हमें देखना है कि हमारी रूट डायरेक्टरी पे कौन कौन से फोल्डर्स या बाकी अदर फाइल्स बने हुए हैं। तो सिंपल हम ls कमांड का यूज करेंगे तो जितने भी फोल्डर या फाइल्स होंगे सबको लिस्ट कर देगा। तो वहाँ पर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। अब इसका एक और कमांड होता है ls हाइफन la। ये हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है, जैसे और कौन से हिडन फोल्डर्स या फाइल्स बने हुए वहाँ पे। साथ में बताता है कि किसके कौन से परमिशंस दिए हुए हैं किसको। जैसे कि हम देखते ही ये सेकंड वाला, तो ये जो पहला तीन होता है वो होता है ओनर के लिए कि ओनर को कौन कौन से परमिशन है। तो ओनर को RWX, R मतलब रीड, W मतलब राइट, X मतलब एक्सिक्यूट। तो ओनर को तीनों परमिशन है। ये उसके बाद के जो तीन होते हैं वो ग्रुप्स के लिए होते हैं। तो इसके पास है R-X, इसका मतलब है ये केवल रीड और एक्सिक्यूट कर सकता है। सिमिलरली ये जो थर्ड होते हैं वो गेस्ट यूजर्स के लिए होते हैं या फिर और अदर एक्स्ट्रा यूजर्स, उसे भी रीड और एक्सिक्यूट के परमिशन। तो ये रूट डायरेक्टरी में ये बता रहा है। और ये दिसंबर 16 1528 जो भी ये बताता है कि लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था इस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को। तो ऑब्वियसली ओनर चेंज कर सकता है परमिशंस कि किसे कौन से परमिशन उसे देना है, किस ग्रुप को क्या देना है, किस गेस्ट को क्या देना है। तो अगर आपको और जानना है कि ls कमांड से और क्या क्या कर सकते हैं तो सिंपली ls डबल हाइफन हेल्प से हमें उसके और एक्सटेंशंस के बारे में पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे यू से डू नॉट सॉर्ट, जी से नो ग्रुप के बारे में बताएगा, ए से हाइफन ए से ऑल बताएगा, सब कुछ बता देगा वो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे अगर हमें एक डायरेक्टरी बनाना है तो डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होता है mkdir। इजी टू रिमेम्बर है, mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी। स्पेस देके उसका नाम देना है। तो नाम हम दे सकते हैं टेस्टिंग दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी डेस्कटॉप पे बन चुकी है इनके डायरेक्टरी टेस्टिंग नाम से। ls करेंगे, यहाँ पे आ रहा है टेस्टिंग। अब हम चलते हैं इसके अंदर, तो cd टेस्टिंग। अब हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए सिंपल एक टच कमांड होता है।
टच लिखने में फाइल का नाम देना आपको, फाइल का नाम दे देते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो अब हम एलएस करेंगे तो हम यहाँ पे टेस्ट डॉट टीएक्सटी अपना फाइल दिख रहा है। अब एक कमांड होता है इको, इको कमांड प्रिंट कमांड की तरह ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इको हेलो एवरीवन, एंटर करते ही नीचे ये प्रिंट कर देता है सेम टू सेम कमांड। अब हम टर्मिनल से कोई भी टेक्स्ट को कैसे किसी फाइल में एंटर कर सकते हैं, तो सिंपल इको, यहाँ पे आपको ये ग्रेटर देन का साइन देना है, फोल्डर फाइल का नाम लिखना है, या फाइल का नाम टेस्ट डॉट टीएक्सटी है, एंड देन यू कैन राइट योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कुछ भी लिख देते हैं, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। सो कुछ एरर नहीं आया, मतलब हमारा टेक्स्ट जो है वो टेस्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर सेव हो चुका है। तो उसे चेक करते हैं, ये रही हमारी टेस्टिंग, यहाँ टेस्ट डॉट टीएक्सटी बन चुका है। इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हेलो एवरीवन हाउ आर यू प्रिंट हो चुका है। इस सेम चीज को हम यहाँ टर्मिनल से भी देख सकते थे। इसके लिए कैट कमांड का यूज होता है, कैट और अपने फाइल का नाम टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो देख सकते हैं हमारे फाइल के अंदर क्या है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। देखते हैं कि हम कैसे अपने फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए कमांड होता है सीपी, सिंपल टू रिमेम्बर सीपी कॉपी, अपने फाइल का नाम जिसे कॉपी करना है एंड किस नाम से कॉपी करना है। हम इसे करते हैं test2 से कॉपी, तो नो एरर मीन्स सक्सेसफुल टेस्टिंग। एज यू कैन सी टेस्ट टीएक्सटी एक और फाइल बन चुका है test2.txt, इसके अंदर का कंटेंट भी सेम है। अब ये तो वहीं पे कॉपी हुआ, अगर हमें डेस्टिनेशन चेंज करना है, इसका लोकेशन, तो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल कॉपी के लिए सीपी कमांड, जिस फाइल को कॉपी कर रहे हैं, एंड हमें लोकेशन खुद से देना पड़ेगा। तो रूट हायर ऑर्डर होता है तो हमें उसे देना जरूरी है, तो हम पहले स्लैश देंगे रूट, उसके बाद हमें देना ये डेस्कटॉप पे देना या डाउनलोड्स या कहीं भी देना, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे देता हूँ डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स अगेन स्लैश एंड नेम ऑफ द फाइल विच जिसके नाम से आप कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ दे देते हैं test3.txt। तो हम अपने डाउनलोड्स में जाकर देखते हैं, डाउनलोड्स, यहाँ पे test3.txt कॉपी हो चुका है। ये तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, रिमूव के लिए rm हमें रिमूव करना है, test2.txt में हमने वहां बनाया था उसे रिमूव करते हैं, test2.txt। तो ये रिमूव हो चुका है test2.txt यहाँ से। अगेन चलते हैं टर्मिनल पे, तो हमने कॉपी देखा, रिमूव देखा, कैसे उसके अंदर प्रिंट करते हैं वो देखा। अब इसे मूव कैसे करते हैं वो तो हमने कॉपी देखा, उसे मूव करना है। तो मूव के लिए होता है mv कमांड, mv हमें test1 test.txt को मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है, फिर से हमें अगेन लोकेशन देना पड़ेगा। हम लोकेशन देते हैं रूट, इस बार हम इसे मूव करते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप। ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा, अगर हमें नाम देना तो हम नाम दे सकते हैं मूव करने के बाद, मीन्स रीनेम हो जाएगा वो। तो रीनेम हम लिख देते हैं renamed.txt, समझने में आसानी हो। तो हमारा यहाँ टेस्टिंग फोल्डर से जा चुका है test.txt एंड डेस्कटॉप पे आ चुका है renamed.txt, सेम कंटेंट है अंदर का। अगेन हम उसे मूव कर सकते हैं वापस test.txt, तो वहां तो रहा नहीं कोई भी फोल्डर। तो अब हम डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करें। हम डायरेक्टरी बनाना सीखा, उसके अंदर फाइल्स बनाना सीखा, उसे मूव कॉपी रीनेम रिमूव करना सीखा। डायरेक्टरी कैसे रिमूव करते हैं, तो एक डायरेक्टरी के लिए था mkdir, रिमूव डायरेक्टरी के लिए होता है rmdir हमें रिमूव करना है टेस्टिंग डायरेक्टरी, सिंपली टेस्टिंग, सॉरी मैं टेस्टिंग के अंदर ही हूँ, पहले वापस आ जाते हैं, डबल डॉट
हम डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ से डायरेक्टरी रिमूव करते हैं rmdir टेस्टिंग। तो हमारा डायरेक्टरी वहां से रिमूव हो गया, यहाँ पे था, रिमूव हो गया। तो हमने देखा कि हम कैसे, अभी तक हमने देखा कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, मूव करते हैं, रीनेम करते हैं, कॉपी करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम देखते हैं उसके अंदर और हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले हम एक और फाइल बना लेते हैं, टच सैंपल .txt। ये तुम्हारा एक फाइल बन चुका है। अब इसके अंदर हम अपने प्रिंट करते हैं, इको हो गया, इको एक ग्रेटर देन का साइन, फाइल का नाम sample.txt और हमारा टेक्स्ट हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हम कैट करते हैं, तो अभी हमारा sample.txt के अंदर है हेलो एवरीवन। अब हमें इसको रिप्लेस करके, मतलब इसके अंदर कुछ और ऐड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल हमें इको हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऐसे डाल देते हैं, हाउ आर यू। हमें यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना है, तो ये ग्रेटर देन बताएगा कि इको के अंदर हमें टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट डॉट, सॉरी सैंपल नाम है, sample.txt। अगेन कैट करते हैं, तो हमारे हाउ आर यू अंदर आ गया, लेकिन ये इसने यहाँ पे पिछले फाइल को रिप्लेस कर दिया, मीन्स पिछले टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया। हेलो एवरीवन था, अब यहाँ पे हाउ आर यू आ रहा है। लेकिन अगर हमें दोनों चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें इको, हमें अपना टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट कुछ भी डाल दो, सॉरी सॉरी इको, हमें अपना टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डाल देते हैं हेलो हेलो हेलो। अब हमने पहले पहले हम यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन देते थे, अब यहाँ पे हम दो देंगे। दो का मतलब इससे बताएगा कि हमें इसके अंदर और ऐड करना, ना कि उसे रिप्लेस करना है। अगेन हमारा फाइल का नाम sample.txt, हम अगेन इसको कैट करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हाउ आर यू, उसके आगे भी ऐड हो गया, मतलब इसने उसे रिप्लेस नहीं किया। अब हमने डायरेक्टरी बनाना सीख लिया, उसके अंदर फाइल्स के साथ खेलना सीख लिया। डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं? तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mk था मेक, वैसे ही रिमूव करने के लिए rm होता, rmdir। तो रिमूव करते हैं dir, सॉरी हम टेस्टिंग के अंदर है, पहले हम पीछे आ जाते हैं, तो दो डॉट से पीछे आते हैं, डेस्कटॉप। अब यहाँ पे रिमूव करते हैं, फेल टू रिमूव टेस्टिंग डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो डायरेक्टरी तभी रिमूव होगी जब हमारा वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो। हमारा अभी यहाँ पे sample.txt फाइल है, तो वो एम्प्टी तो हुआ नहीं, इसलिए वो रिमूव नहीं कर रहा है। तो पहले हमें उस डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं, सैंपल को वहां से हटा देते हैं। तो रिमूव करने के लिए क्या था, rm कमांड था, rm। पहले हमें अंदर जाना पड़ेगा, वापस से टेस्टिंग के अंदर गए, यहाँ से हमने सैंपल को हटा दिया। तो अब हमारा जो टेस्टिंग डायरेक्टरी है वो खाली हो गया, अब हम उसे रिमूव कर सकते हैं, rmdir टेस्टिंग। तो हम वापस डेस्कटॉप पे आते हैं, अब देख सकते हैं डेस्कटॉप से हमारा डबल डायरेक्टरी जा चुका है। तो इस तरह से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको रिमूव, मूव, कॉपी, उसके अंदर टेक्स्ट, ये सब कुछ हम एडिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने सारे कमांड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमांड्स के साथ, देखते रहिए, गुड बाय।